के सीमापुरी विधानसभा के क्यू पॉकेट से एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां बताया जा रहा है कि दो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी जो कि पीडब्ल्यूडी का नाला साफ कर रहे थे, जिसमें कि एक की डूबकर दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल हमारी मौजूदगी क्यू पॉकेट में है, जहां इस हादसे को बताया जा रहा है। एक बार कैमरा पर्सन थोड़ा सा नाला दिखाएंगे। ये नाला दिखाएं। देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि दो कर्मचारी, जैसा कि पीडब्ल्यूडी के कॉन्ट्रैक्ट बेस के कर्मचारी बताए जा रहे हैं, वो यहाँ पर काम कर रहे थे। बताया जा रहा है कि एक कर्मचारी का पैर फिसलने से वह नाले में जा गिरा, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि इसकी सूचना दमकल विभाग और दिल्ली पुलिस को दे दी गई। काफी मशक्कत के बाद इस कर्मचारी को ढूंढ लिया गया है, लेकिन जब तक उसको बाहर निकाला गया तब तक उसकी दर्दनाक मौत हो चुकी थी। फिलहाल इलाके के लोग यहाँ मौजूद हैं। आरडब्ल्यू के पूर्व प्रेसिडेंट यहाँ पर मौजूद है। एक बार उनसे बात कर लेते हैं। आंटी जी, आप यहीं रहते हो? अच्छा, ये नाला पहले भी इस तरह के हादसे हुए सुनाए? नहीं, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। जब से ये नाला है बना है यहाँ पर, तब से इस नाले की सिर्फ इस तरह से सफाई होती है। इसमें जो नीचे जो गारा है ना, नीचे गाद है, वो कभी नहीं साफ होता। वो दलदल में वो बंदा नीचे धंस गया है, इसलिए उसकी मौत हुई है। नहीं तो आज से पहले कभी नहीं हुआ ऐसे यहाँ पर। बिल्कुल। देखिए, अगर सुरक्षा के उपकरण वह प्रयोग कर रहा होता तो शायद उसकी जान नहीं जाती, जैसा कि डिपार्टमेंट की लापरवाही तो मानते हैं। हाँ, डिपार्टमेंट की लापरवाही सबसे ज्यादा है यहाँ पर, क्योंकि सफाई होती नहीं। जब बारिश आने वाली होती है, ऐसे कूड़ा निकाल के रख जाते हैं। इसकी नाले की जैसे प्रॉपर सफाई होनी चाहिए तरीके से, वो सफाई कभी होती नहीं है यहाँ पर। घरों में पानी भरता है यहाँ पर, इस नाले की वजह से घरों में पानी जाता है पूरे क्यू पॉकेट में। बिल्कुल। देखिए, एक बहुत बड़ी समस्या ये भी है, क्योंकि बताया जा रहा है कि बराबर में क्यू पॉकेट है, और क्यू पॉकेट्स के जैसे ही जब नाले भर जाता है तो इस क्यू पॉकेट के अंदर जो निचले तल पर, यानी कि जो प्रथम तल पर लोग रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर पर जो लोग रहते हैं, उनके घरों तक पानी पहुंच जाता है। भाई साहब, क्या मानते हैं कि डिपार्टमेंट की लापरवाही, आज एक कर्मचारी की जान चली गई? भाई साहब, ये बहुत बड़ा हादसा है एक परिवार के लिए, क्योंकि जिसका घर का मेंबर गया है उसको बड़ा दुख हुआ होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक सेफ्टी बेल्ट जहाँ पहुँचाने उनको, ठेकेदार को उनको देनी चाहिए थी। अगर बाई चांस बंदा गिर भी जाए तो उसे दूसरे साथी जो कर्मचारी खींच लें ऊपर। वो नहीं होने की वजह से वो नीचे बैठ गया पानी में, और शायद उन्होंने बचने की कोशिश भी करी होगी, तो पानी इतना जहरीला होता है ये, तो उसकी जान चली गई। बाकी ये है कि इस नाले के भरने से बारिशों में यहाँ हाल ये होता है, साथ में इसके नाले के साथ चल रहा है क्यू पॉकेट हमारा। उस क्यू पॉकेट में जितने भी ग्राउंड फ्लोर के मकान हैं, तकरीबन 12 से 14 इंच पानी घरों में घुस जाता है। हर कोनों में, कईयों को तो बेड के अंदर इसके कीड़े घुस जाते हैं। जिसका बेड में पानी घुसेगा उसमें कीड़े भी घुसेंगे। तो घर में, हर पॉकेट में, हर घर में ग्राउंड फ्लोर पे हाल ये हो जाता है कि मतलब आप समझे कि अगर मेहमान कभी आ जाए तो ज़िंदगी में कभी यहाँ पॉकेट में नहीं आएगा। और इसका जीता जागता उदाहरण है ये हमारी भाभी जी। इनका फ्लैट ये पॉकेट में, यहीं पर नाले के साथ में ही है। ये बेचारे, बारिश होती है तुरंत मेरे को फ़ोन करते हैं कि प्रधान जी बारिश आ गई, अब क्या करूं? मैं कहता हूं बोरियां लगा लो, है ना। कई बार हमने खुद ने भी, और इनके हस्बैंड वहाँ खड़े, उन्होंने भी, हम बोरियां उठा के लाए रेत की, हमने नाले के खुद मुंह बंद करे। मगर हम इस नाले से बहुत परेशान हैं। हम डिपार्टमेंट से और हमारी जो सीएम रेखा गुप्ता है, उनसे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट ये करना चाहते हैं कि मैम आप आए और यहाँ का मुहैया करें, यहाँ का देखें। ये नाला यहाँ तो ठीक है, मगर जैसे आप डियर पार्क के अंदर जाएंगे, इसके ऊपर स्लैब थी सीमेंट की 15 फुट लंबी, वो सारी स्लैब्स आज नाले के अंदर गिरी पड़ी हैं, जिस पे कोई सुनवाई नहीं हो रही, कभी सफाई नहीं हुई। तकरीबन 20 साल हो गए होंगे इस नाले की कभी सफाई नहीं हुई डियर पार्क के अंदर। और दूसरा, दिलशाद गार्डन बॉर्डर के पास इसका कोई प्लांट बन रहा है नाले का। वो ये वहाँ पे नाला, मैं खुद गया था, वहाँ पे नाले के ऊपर कम से कम 15 से 20 फुट ऊंची सीमेंट की बोरियां लगा करके इस नाले को बंद किया हुआ है, और आगे एक छोटा सा पाइप लगाया हुआ है जिसमें ये नाली का रूप लेके निकल रहा है। मेरे को बड़ी हैरानी हुई। अगर आज वो बोरियां हट जाएं तो मैं कहता हूँ ये हादसा भी नहीं होता। अगर वो आदमी गिरता तो बच जाता, क्योंकि ये कम से कम 5 फुट नीचे पानी नीचे बैठेगा उस वहाँ से हटने से। लेकिन सर, कई लोगों का तो सपना होता है कि क्यू पॉकेट हुआ या दिलशादगंज के अन्य इलाके, उनका सपना होता है ऐसे इलाकों में रहने का। लेकिन आप जिस तरह के बता रहे हैं कि जो लोग ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं उनके घरों तक पानी घुस जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी स्थानीय नेताओं की मानते हैं?
मैं क्या, फिर आप दोबारा रिपीट करें। मैं कह रहा हूँ कई लोगों का सपना होता है कि दिलशाद गार्डन जैसे इलाके में वो रहें, पॉकेटों में वो रहें, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि जो लोग ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं उनके घरों में पानी घुस जाता है, तो ऐसे में जो लापरवाही मानते हैं, इलाके के नेताओं की लापरवाही मानते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, आपने पहला बोला कि यहाँ पे लोगों का सपना होता है रहने का। ये सपना उनका सही है और अच्छा भी है, क्योंकि यहाँ पर जितना ग्रीनरी है, यहाँ पे पोल्यूशन नहीं है। उस मामले में ये दिलशाद गार्डन वाकई में ही दिलशाद गार्डन है और बहुत अच्छी कॉलोनी है। यहाँ पे एक तो सड़कें बहुत बढ़िया हैं, बाकी जो थोड़ा सा नेगेटिव एरिया जा रहा है वो इस नाले की वजह से ज़्यादा जा रहा है। बाकी यहाँ पे सब लोग अच्छे रह रहे हैं, यहाँ पे ग्रीनरी अच्छी, सब कुछ बढ़िया है। यहाँ पे लोगों का सपना होता है फ्लैट लेने का, वो अच्छी बात है। और मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पे दिलशाद गार्डन में हमारे को गर्मी कम लगती है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीनरी इतनी है। बाकी सबसे जो मेन मुद्दा आ रहा है नाले की इस वजह से जहाँ जहाँ ये नाला जा रहा है उस पॉकेटों में, उस पॉकेट के निवासियों का, मतलब ये समझ लीजिए बरसात आते ही टेंशन हो जाती है। टेंशन ऐसी होती है कि घरों में वो अपना सामान उठा के ऊपर रखना शुरू कर देते हैं। यहाँ ये नाला एक बहुत बड़ी समस्या है। एक तो ये ओपन रहना ही अपने आप में एक संकट का कारण है। सबसे बड़ी बात है कि नाला ऊपर से क्लोज होना चाहिए, जाल होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ तो रोड बहुत अच्छी है, सारी चीज ठीक है, फुटपाथ बना है, लेकिन उस पर इंक्रोचमेंट इतना है कि वो सारा का सारा कब्जा कर ले। शाम को आप देखें यहाँ चलने की एक समस्या हो जाती है, पैदल नहीं निकल सकता। इतनी ई रिक्शा यहाँ हो गया, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है उनको रोकने का, उनको समझाने का कोई फायदा नहीं है, कोई किसी की सुनता नहीं है। एक्सीडेंट का बड़ा खतरा रहता है। अच्छा, एक बार कहीं खुदाई हो गया तो सालों साल वो पड़ा रहता है। उसका एक सिस्टम होना चाहिए, समयबद्ध काम होना चाहिए। भाई खुला है तो इसको बंद करने की जिम्मेदारी किसी की होनी चाहिए। सरकार सारी चीजों का ध्यान रखते हुए भी, लेकिन ये जो ठेकेदार हैं, क्योंकि ये खास हैं किसी के, तो इसलिए ये किसी की सुनते भी नहीं है, दूसरे की, नॉर्मल आदमी की किसी की नहीं सुनते हैं। बिल्कुल। देखिए यहाँ आरोप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताएं। हाँ जी सर, देखिए यहाँ पे आप खोखे देखो सर, आप अभी खड़े हो ना, यहाँ पे खोखे गिनो कितने खोखे हैं। इन खोखों से इतना गंदा माहौल है यहाँ का कि यहाँ पे हम सो नहीं सकते रात को 12 बजे तक। यहाँ पे लोग पब्लिक यहाँ पे बैठ के, यहाँ पे पब्लिक बैठ के गालियाँ गलौज दारू वारू सब पीते हैं। यहाँ पर खोखे खुले रहते हैं, यहाँ पे सिगरेट, यहाँ पे सारे नॉन वेज के यहाँ पे वो डैडियाँ लगी होती हैं। इतना पोल्यूशन कि हमारे घर तक धुआं जाता है यहाँ। बिल्कुल। देखिए इलाके के लोगों की एक नई समस्या यहाँ पर सामने निकल कर आई है। जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि इस रोड पर खोखे लगे हुए हैं। आप एक बार तस्वीर दिखाएंगे थोड़ा सा। बताया जा रहा है कि खोखे यहाँ लगे हैं, जिस तरह से बता रहे हैं। शराबी यहाँ बैठकर शराब पीते हैं, नशा सिगरेट लोग यहाँ पीते हैं। जो लड़कियां हैं या जो बहन बेटियां यहाँ से गुजरती हैं, उनका भी निकलना यहाँ से दुभर हो रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को खासी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि बता रहे हैं अभी कि सामने वाले रोड जो आपको पार्क दिखाई दे रहा है, इस पर नॉन वेज के जो चीज़ें आप देख सकते हैं, चिकन नाम से एक होर्डिंग यहाँ लगा हुआ है। तो जाहिर सी बात है, तो ये अब किसकी जिम्मेदारी है, ये किसकी शय पर यहाँ पर इतने बड़े जो काउंटर लग रहे हैं नॉन वेज के। बाकायदा देखिए पार्क की दीवार के ऊपर चिकन का एक बोर्ड यहाँ लगा हुआ आपको दिख जाएगा। तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट की लापरवाही साफ तौर पर दिखाई दे रही है। एमसीडी की लापरवाही यहाँ पर दिखाई दे रही है, चूंकि देखिए एमसीडी, दिल्ली पुलिस, तमाम जो विभाग हैं उनकी लापरवाही यहाँ साफ तौर पर दिखाई दे रही है। इलाके के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ शाम होते ही शराब और चिकन आमतौर पर चलने लगता है, और ऐसे में पॉकेट के रहने वाले निवासियों के जो हालात है वो बद से बदतर हो जा रहे हैं। साम्राज्य हो जाता है। शाम के टाइम आप किसी दिन यहाँ देखें, डियर पार्क के बीच में जो रास्ता है, इससे निकलना, इससे गुजरना मुश्किल हो जाता है। ऐसा एंटी सोशल एलिमेंट्स भी उसके बीच में ही होते हैं। तो बहू बेटी तो कोई निकल ही नहीं सकती वहाँ से शाम के टाइम। सूरज छिपने के बाद वहाँ का साम्राज्य ही अलग होता है। बिल्कुल। देखिए इलाके के लोगों की भी परेशानी यहाँ सामने देखने को मिली। अब एक रोड आपको दिखा रहे हो, सीधा आप रोड देखेंगे और यहाँ पर जो नाला है, एक बार थोड़ा सा पीछे की तरफ घुमाएं। ये जो नाला है देखिए आप, ये नाला खुला हुआ पड़ा है। ऐसे में हादसा होने का भी डर बना रहता है। मान लीजिए कोई ओवर स्पीड में चल रहा है और अचानक से उसके ब्रेक नहीं लगे और वो सीधा इस नाले में जाकर भी गिर सकता है। बिल्कुल। देखिए जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये खुला हुआ नाला है और यदि कोई ओवर स्पीड में इस नाले की तरफ आता है तो ब्रेक किसी कारणवश अगर उसको नहीं लेता तो सीधा इस नाले में गिरने की संभावना उसकी बनी रहती है। और ऐसे में जिस तरह से आज एक सफाई कर्मचारी की मौत हो गई है, तो कहीं ना कहीं वो भी इस हादसे का शिकार हो सकता है। सबसे बड़ी बात बता दें आपको, यहाँ एक नाला एक आपको जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन इस नाले के दो
विधायक आपको बता दें लेफ्ट साइड में जो ये नाला आ रहा है, दरअसल यहाँ का विधायक कोई और है और सामने का दूसरा है, यानी कि यहाँ के वीर सिंह निगान विधायक है जो आम आदमी पार्टी से आते हैं। और मेरे राइट साइड में जब नाला आगे की तरफ जाएगा यानी कि डियर पार्क की तरफ जाएगा तो वहाँ पर जो विधायक है वो संजय गोयल है जो भारतीय जनता पार्टी से विधायक आते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं कई बार क्या होता है कि सीमा विवाद भी चलता है, इसी वजह से इतने बड़े हादसे देखने को मिलते हैं। कैमरा पर्सन शान के साथ इसरार अहमद, दिल्ली।